परंतु बड़े भाई की आज्ञा न मिलने से लक्ष्मण मजबूर है। मेरा तो विचार ऐसा है, वो दिन नहीं होंगे जिस दिन बलवान नहीं होंगे, ये पृथ्वी नहीं होगी। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी के बोली है, ये सब हृदय में चुपते हैं, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। मालूम होता है कि वीरता का ये दृश्य देखकर भी तुम्हें कुछ शंका रह गई है राजकुमार। बस बस, आप फिर से वही शब्द दोहराए जा रहे हैं मिथिलादेश। आप अपने आप को संभालिए, वरना बड़ी में दरिया हो जाएगा और ये सांबर का मैदान बलवानों के खून से लाल हो जाएगा। किंतु ये सब किसने देखा है राजकुमार? बशर दुनिया में मुझको बहादुर नजर आता नहीं। चिल्ला चढ़ाना तो एक तरफ, कोई दिल भर धनुष को हिला पाता नहीं। मेरे बहादुर भाई, मुझे तुम्हारा महज ख्याल है। तुम्हें कायर या बुज़दिल कहने की भला किसकी मजाल है? जब तक तुमने इस धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में कैसे फर्क आया? इसलिए तुम्हें हरगिज़ भी ख्याल नहीं करना चाहिए और किसी किस्म का अपने दिल पर मलाल नहीं करना चाहिए। हमारा यहाँ ऐसी बातें करना नादानी है और हमारे कुल की हानि है। यदि पिताजी को पता चलेगा तो वह नाराज होंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी हमें साथ लाए हैं। इसलिए वह हमें जो हुक्म दे हमें वही करना चाहिए और उनकी आज्ञा के विरुद्ध एक कदम भी बाहर नहीं धरना चाहिए। रघुकुल भूषण राम महाराज, जनक के हृदय पे साए हुए संताप को तुम्हारे ज्ञान कोई नहीं कर सकता। हे राम, उठो मत, देर करो। तुम ही ये धनुष उठाओगे और किसी में नहीं हिम्मत, तुम ही ये चिल्ला करोगे। उठो राघव, अब किस बात का इंतजार है? अपनी वीरता के रहो दिखाओ। निस्संदेह तुम्हारी जय होगी और स्वयं की शर्त तुम्हारे ही नाम तय होगी। हुक्म गुरु जी आपका, शरण चक्र मंजूर। अब तक जो चुप रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है अगर आपका राम के साथ तो मुश्किल ही क्या है, ये है मामूली सी बात। ओम नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारमहेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने सेतुवन्दे तु रामेशं
पुष्पेशं च शिवानये द्वादशैतानि नामानि प्राशुद्धाय पठे सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलो भवेत्। ॐ नमः शिवाय शिवतराय शंकराय नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। ॐ नमः शिवाय। हर किया। मंत्री जी, आप इसी समय एएलजी को अयोध्या के लिए रवाना कीजिए ताकि ये खुशखबरी महाराज दशरथ तक भी पहुंचाई जा सके। प्रणाम मुनिवर, मिथिलापुरी में आपका स्वागत है। आइए और आसन ग्रहण कीजिए।
हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये भी शोर था कैसा था? ये वीरों में हंजर कैसी है? महाराज, राजकुमारी सीता का स्वयंवर था और स्वयंवर में मैंने ये प्रण किया था कि जो व्यक्ति इस शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा मैं सीता का नाता उसी से जोड़ूंगा। बस धनुष टूटते ही मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। जल्दी बतलाओ, ये शिव धनुष को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वप्न में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी की सूरत दिखला, वरना समझो पटका डालूंगा। जितनी पृथ्वी पर राजना सब उल्ट उल्ट कर डालूंगा। उल्ट दूर पलट दूर तो जल्दी कर दे, वरना यहाँ बैठे सभी राजा महाराजा मित्रों की अग्नि का शिकार तुम्हारे राज्य में आग बचाएगी। जिस शिव धनुष टूटते ही सारा संसार डूब गया, वह शिव धनुष तोड़ने वाले की जल्दी सूरत दिखला। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की वह काम वही कर सकता है। महाराज, ये काम तो आपका कोई सेवक ही कर सकता है। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? सेवक वह होता है जिसका सेवा पर हो, जो मेरी जैसा काम करे वह काट डालने काबिल है। हे राम, हुआ है आप तू इस शक्ति कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसल ये याद है तुमका है चोर की गाड़ी है। परिवार सबका संभाल करी दुखका कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। भाई ने मीठे को कहता है तो कौन बात कर रहा है? सबसे पहले बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अच्छा, अपराधी हम ही सही, हमने ये कहर बिखेरा है। जो कुछ करना कीजिए, इस धनुष को हमने तोड़ा है। इतने तलवा पड़े, कोई नार सुने, इस तलवा को क्या लाल लगी जो स्वामी इतना करवाए? और अगर राजा के बेटे किन्हीं को नहीं संभालता है और मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों के लाल निकालता है? श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजहर है। कितना बड़ा प्रचंड छोटी सी चलनी का हंसर है। महाराज, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे ये कहना है, ये शोभा आपको नहीं देता जो क्रोध का घेरा पहना है। ये कहना है राजमाता को, कहना चाहता है हमने, अपराध क्षमा हो महाराज, चले शांति कामर में। तू ज्यादा चिड़चिड़ करता है और मेरे कहरा कदम से किस लिए नहीं डरता है? मुझको सीधा साधा ब्राह्मण बच्चा, मैं क्षत्रिय कुल का प्रभु हूँ, त्रिकवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी परसे में शौनक की नदियां बहाई है। इस रणभूमि में कई बार चक्राणी है। एक रात सहज सबाहू के ये बाजू काटने वाला है। इस पर से तू मुझे तेरा खून चाटने वाला है। अब एक चुनी परसे की बहार, परसे तेरा खजा
पूरा परसा दिखलाकर तुम बस इतनी जगह को जगा रहे महाराज, क्यों बड़ी फूकों से हिमालय पर्वत हो उड़ा रहे। हम उस माई के नाम नहीं जो हमें सैकल खा जाए, कोई सुई माई के पेड़ नहीं जो हो गई फेंक खा जाए। और शक तेरी बातों से प्रतीत होता है कि आज तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। आज तक मेरे सामने आने वाला कोई बहादुर नजर नहीं आया। ना सच्चे से नाहक लड़ाई करो, तो ब्राह्मण कुछ तो सुनवाई करो। बच्चा नहीं, ये जहां की बेल है, समझ रखा है, इसमें मुझे कोई खेल है। मैं गुनहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। शरारत से नहीं, ये बाजा रहा जो करनी से है अब तक पेशा रहा। मैं कहने से मेरे धर्म हो गया, आपको इसमें नाहक भ्रम हो गया। वाह खूब, इसी का नाम नरमी है। छोटा भाई बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटे को नहीं सेक रहा। इसको यहाँ से ले जाओ, मुझको मत मजबूर करो। मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करती है, तो के मोल चले जाओ। कभी ये सादा बन रोती है तो दिल पर हाथ बने जाओ। ओहो, नन्ही सी जुबान मरमत बातें करती है। और तू तुम्हारे मुख से जहरीली तारा बनती है। किस लिए लड़कपन करता है? महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं। वो शोभा हमको नहीं देता जो लड़कों केवल रखते हैं। स्वामी, बच्चों की बातों का विद्वान बुलाना मानते हैं। बच्चों के मुख में है गंगा, अनुजी की खुशी ना जानते हैं। विद्रोह की नहाई आ पाते तो सहले का प्रभु झेलाते। तीरों का पेट देख कर ही चीज ने इतनी बातें करता धारण और धर्मों का। हे नाथ पापी तो मैं हूँ, सारांश में ये निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। सुनकर ऐसी बात को कहना चाहता हूँ, अपराधी भैया राम को क्या सकता है कौन? अपराधी अपराधी तो हाँ बोलना तो जैसा निकाल में आए हो, कोई जब कई गिरा चुके तो फिर निकाल में आए हो। चेतन अनेकों वर्षों से पुरी में पड़ा हुआ, कब्जे में कामतलेश्वर के हक उनका था पड़ा हुआ। हक जिसका था उसने अपने सामने दिलवा डाला। अब कहिए महाराज, लोगों को जो करते हो गड़बड़ डाला। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का ले जाता है, यहाँ ऋण के कारण फिर एक बार खुजलाता है। इसलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं, अपने खूबी पैसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। होगा पता मिलेगा आपको तुम। मुझे बनाने आए हो, क्या कौन तुम्हारा माल है जो मुझे भी साथ में लाए हो? ऐसो नहीं कहते हैं जो पे हो भुगतान करे, वे कौन नहीं कर सकते हैं जो बातों से भुगतान करे। बस बस, अब तो बहुत काट कर चुका, अब मेरा परसा तुझे मौत के घाट उतारेगा। और
तेरा शीश तेरे दर से उतारेगा। अधिकार है सब पर सबन, जो तुझ पर नहीं प्रहार किया किसका आएगा क्रोध मेरा, जो तुझ पर नहीं प्रहार किया। हे मुनिनाथ, हे विप्रवर, अब भाग के इस पत्ते पर मैं स्वयं आ गया हूँ। अपने दासों का खून पिए ये दास बुलाकर पत्ते की, हे नाथ हमारी ये गर्दन छाया मेरे पत्ते की, आप इसे काट भी डालो। क्या ये अनुरागी है नशावर हो इन चरणों में, तो ये शीश पर भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है, जो सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा आपकी ही है, जो धनुष राम ने तोड़ा है परशुराम जो नाम मेरा, तू भी राम कहता है। मेरे ही नाम का पिछला पद तू अपना नाम बताता है। अरे राम अवतार है तू, तो कर संग्राम अभी मुझसे, वरना राम नाम का मत धोखा दे, ये बदल डाल तू नाम अभी। मुनिनाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। परशुराम को मस्तक पर और राम नाम चरणों पर है। आपने परशुराम, मैं हूँ राम, बतलाइए किसका नाम बड़ा। बस वही बड़ा कहलाता है, होता है किसका नाम बड़ा। कितनी हद, कितनी घबराहट, कितना क्रोध नहीं अच्छा। अनंत प्रभु एकता में है, ये वैर विरोध नहीं अच्छा। तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, स्वभाव हम अपना कहते हैं। जब बहुत शेरता है कोई, फिर मौन नहीं हम रखते हैं। फिर चाहे वह कोई भी हो, हम उनसे दो हाथ करें। यदि कौन भी आए सामने तो हम कुश्ती उनके साथ करें। इसलिए ना पत्ता दिखलाओ, हम भय इसका करते हैं। हाँ, एक शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे हम अपील करते हैं। वह शस्त्र ना लोहे का है, वरना वह हाथ में रहता है। फिर भी वे आपसे पृथक नहीं, हर वक्त साथ में रहता है। बतलाइए मैं क्या है जिसका हमको इतना डर है। महाराज देखिए कृपा कर, ये इन्हीं चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि इसे काम में लाओ तो ये वक्त फल भी हाजिर है। यदि ये बात है तो मेरा संदेह मिटाइए और मेरा इत्मीनान कीजिए। आपका संदेश किस प्रकार मिल सकता है और किस प्रकार इत्मीनान हो सकता है। ये राम रमा प्रतिज्ञा जरूर लो और इसका चिल्ला चिल्लाओ। लीजिए महाराज, इसका चिल्ला चढ़ गया। बस बस मेरा इत्मीनान हो गया कि संसार के कल्याण हेतु श्री राम का अवतार हो गया। अब मैं अपनी समस्त कलाएं आपको अर्पण करता हूँ और स्वयं महेंद्राजल पर्वत पर जाता हूँ। अंशरों के लिए काल हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो वे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो वे। हे राम तुम्हारी जय हो वे। हे राम तुम्हारी जय हो वे।
बाजी तजी मार्ग चले चिक्कर ही दिग्गज गोल मही अहि गोल कूरम कल मले सुर असुर मुनि नर कान दीन सकल विकल विचारही कोदंड खंड उड़ान तुलसीदास जयति उचारही बोल सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने आई घड़ी आई सीता मन मुस्काई परशु शंकर ने क्या सुंदर मिलाया जोड़ा राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने राम जी राजा सीता रानी राम जी राजा सीता रानी जन्म जन्म की प्रीत पुरानी जन्म जन्म की प्रीत पुरानी शिव का धनुष था एक बहाना दोनों का था मिलन कराना सिया स्वयंवर राम ने जीता राम के मन में बसी सीता मधुर मिलन की अभिलाषाएं एक पल एक युग सा बीता उसका जन्म का दुख समझा राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने धनुष प्रसन्न की सीता जैसे त्रिभुवन का सुख जीता जैसे त्रिभुवन का सुख जीता सीता राम के बिना अधूरी राम से मिलके हो गई पूरी बाजे ढोल शंख शहनाई बाजे ढोल शंख शहनाई हो नगर नगर सब गाए बधाई नगर नगर सब गाए बधाई सुर नर मुनि दर्शन को आए अंजन भर भर फूल लुटाए भक्तों का मन जीता राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने सखियों संग चली जब सीता लेकर हाथों में वरमाला अंग से छल के रूप की ज्योति छाया मुख पर प्रेम उजाला कुछ सकुचाती कुछ शर्माती राम गले डाली वरमाला बनी सुहागन जनक दुलारी
Nah,